दोस्तों, महात्मा बुद्ध के उपदेश व उनके अनमोल विचार आज भी हमारे समाज और युवा वर्ग के लिए प्रेरणादायक है। उनके अनमोल विचारों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति सुखी व शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। आइए जानते हैं भगवान बुद्ध के ऐसे ही 51 अनमोल वचन। दोस्तों, इन विचारों में से 40वां, 45वां व लास्ट का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले विचार से। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि तुम्हारे खुद के बेपरवाह विचार। लेकिन एक बार इन्हें काबू कर लिया जाए तो फिर कोई तुम्हारी इतनी मदद भी नहीं कर सकता जितना तुम खुद अपनी कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता भी नहीं। दूसरा विचार, बहुत बोलने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं कहलाता। धीरज रखने वाला, क्रोध न करने वाला व निडर व्यक्ति ही विद्वान कहलाता है। तीसरा विचार, एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा बोलता है। चौथा विचार, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और विश्वास सबसे अच्छा संबंध। पांचवा विचार, जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान में ध्यान केंद्रित करो। छठा विचार, इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर मत तलाशो। सातवां विचार, अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। आठवां विचार, अनुशासनहीन मन से अधिक उद्दंड और कुछ नहीं है और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। नौवां विचार, हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता, हमें अपने रास्ते पर खुद चलना है। 10वां विचार, आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज ले जो आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। 11वां विचार, अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। 3 चीज़ें ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस तरह एक मोमबत्ती की लौ से हजारों मोमबत्तियों को जलाया जा सकता है फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह एक दूसरे से खुशियाँ बांटने से कभी खुशियाँ कम नहीं होती। हम अपनी सोच से ही निर्मित होते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो खुशियाँ परछाई की तरह आपके साथ चलती है और आपका मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है, मेहनती होना जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। किसी परिवार को खुश, सुखी और स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन और मन पर नियंत्रण। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है। क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा। तुम्हें अपने क्रोध के लिए नहीं मगर क्रोध की वजह से दंड भुगतना पड़ेगा। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत ले, फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता, न कोई देवदूत और न कोई राक्षस। आपको जो कुछ मिला है उस पर घमंड ना करो और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी भी मन की शांति नहीं मिलती। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं तो हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर एक कपटी मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई 2 ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता तय न करना और इसकी शुरुआत ही न करना। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। चलिए ऊपर उठे और आभारी रहे, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा और अगर हमने
कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम मरे नहीं। इसलिए चलिए हम सभी आभारी हैं। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। जीवन में अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या है, यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ ले, चाहे जितना बोल लो, वो आपका क्या भला करेंगे यदि आप उस पर कार्य नहीं करते हैं। जिस दिन आप सारी सहायता अस्वीकार कर देते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। यदि आप पर्याप्त शांत हैं, तो आपको ब्रह्मांड का प्रवाह सुनाई देगा। आप उसकी ताल महसूस कर पाएंगे। इस प्रवाह के साथ आगे बढ़िए। आगे प्रसन्नता है और ध्यान महत्वपूर्ण है। आप जो सोचते हैं वह आप बन जाते हैं। आप जो महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरों के मरने की अपेक्षा करने के समान है। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर आप जा रहे हैं। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें। यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें, चाहे वह अमीर हो या गरीब। सबकी अपनी अपनी पीड़ा है। कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं और कुछ बहुत कम। धैर्य महत्वपूर्ण है। याद रखें, एक एक बूंद से ही लोटा भरता है। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। आपको जो भी मिला है उसका अधिक मूल्यांकन न करें और न ही दूसरों से ईर्ष्या रखें, क्योंकि दूसरों से ईर्ष्या रखने वाले को कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं होती। सभी बुरे कर्म मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन ही परिवर्तित हो जाए तो अनैतिक कार्य का ख्याल ही नहीं आएगा। जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि आज कोई काम नहीं हो पाया है तो हम उसे कल पूरा कर लेंगे, लेकिन जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने आप पर विजय पाता है वही असली योद्धा है। पहले अपने आप पर विजय प्राप्त करें। दूसरों को भी साबित करने से पहले खुद को साबित करें, क्योंकि हर व्यक्ति की पहली स्पर्धा तो अपने आप से होती है। इसलिए दूसरों पर जीत हासिल करने के लिए पहले खुद पर जीत हासिल करना आवश्यक है।